आज की धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो से हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने हैं। टॉप 50 क्वेश्चन हमने आज की धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में टारगेट किया है, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जोर से कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल पर लाते रहेगी कंप्यूटर से रिलेटेड। जी हाँ, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फास्ट तरीके से। चलिए जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा खासा। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है। इसका आंसर होना चाहिए सॉफ्टवेयर क्या है? एक तरीके से सॉफ्टवेयर की परिभाषा है। चलिए ना सोचते फास्ट तरीके से। चलिए, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए ना सोचते फास्ट तरीके से। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है कौन कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडो और लिनक्स, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। चलिए ना सोच फास्ट तरीके से। चलिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है क्या है? मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है, कोल्ड ड्रॉ है, पावर पॉइंट है। इस तरीके सारी जो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नोटपैड वगैरह भी जो आपके मतलब कि आपको काम करने में यूज आते हैं, जो आपके फिर सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए ना सोचते फास्ट तरीके से। MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने आपको ऊपर उदाहरण बता भी दिए। विंडो 10 क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है ना, चलिए ना सोचते फास्ट तरीके से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ये विंडो 10 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए, सॉफ्टवेयर को उपयोग करने के लिए सबसे पहले करना आवश्यक होता है? इंस्टॉल करना आवश्यक होता है सॉफ्टवेयर को पहले उपयोग करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लुनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ये फ्री में आप इसको यूज कर सकते हो लुनेक्स को, है ना, लिनक्स को। ठीक है ना। फायरफॉक्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये आपकी ये आपका एक प्रकार का मुफ्त में आपका सॉफ्टवेयर है। आप मतलब इसमें मुफ्त में आप यूज कर सकते हो फ्री में निःशुल्क। ठीक है ना, चलिए ना समझते हो फास्ट तरीके से। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ये आपका कंपाइलर और ये आपका इंटरप्रेटर जो है ना आपके, ये आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। ठीक है ना। कंपाइलर क्या है? ये एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदल देता है। ठीक है ना, ये आपका कंपाइलर होता है। ठीक है ना, चलिए ना समझते हो फास्ट तरीके से। इंटरप्रेटर का कार्य, ये बाय लाइन को कोड को इंटर मतलब पढ़ता है, लाइन बाय लाइन आपका मतलब क्वेश्चन को पढ़ता है और उसको आपको कोडिंग करता है लाइन बाय लाइन। ठीक है ना, चलिए। फायरवॉल क्या है? हार्डवेयर को असेंबली सॉफ्टवेयर में बदलने का कार्य करता है। ठीक है ना। सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? प्रोग्रामिंग के द्वारा किया जाता है। चलिए ना इसको समझते फास्ट तरीके से। सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता क्या दर्शाती है? कार्य क्षमता और विशेष गुणवत्ता। चलिए ना इसको समझते फास्ट तरीके से। डीबगिंग किसके लिए उपयोग होता है? डीबगिंग किसके लिए उपयोग होता है? कोड में त्रुटियों को खोजने के लिए उपयोग होता है। ठीक है ना, डीबगिंग का उसका मतलब उस प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं। GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। चलिए ना सोचते फास्ट तरीके से। GUI सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो ये आपका विंडो OS हो गया और आपका एंड्रॉइड हो गया। ठीक है ना, चलिए सोचते फास्ट तरीके से। चलिए, सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का लाभ क्या होता है? आपको न्यू आपके फंक्शन में आपके मतलब आपको फ्यूचर मिलते हैं देखने को। ठीक है ना, चलिए। पैच किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर सुधार करने के लिए छोटा अपडेट, पैच उसे कहते हैं। ठीक है ना, चलिए पैच की एक तरीके से परिभाषा है। चलिए ना सोचते फास्ट तरीके से। मोबाइल ऐप किसका उदाहरण है? ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इंस्टॉलिंग किसका कार्य करता है? तो सॉफ्टवेयर को सिस्टम पर स्थान करना, मतलब डाउनलोड करना इस तरीके से। ठीक है, चलिए ना सोचते फास्ट तरीके से। देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ गया है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लाभ क्या है? मुफ्त और संशोधित करने योग्य। आपका मतलब कि जो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ना आपके मुफ्त में, ये आपको संशोधित करने का योग्य होता है, मतलब इस तरीके से। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? मतलब कोड को सोर्स कोड को छिपाना होता है। ठीक है ना, चलिए ना सोचा तो फास्ट तरीके से। कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्स्ट एडिटिंग में काम आता है? तो नोटपैड और MS वर्ड आपका ये टेक्स्ट एडिटिंग में आपका काम आता है मुख्यतः। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी फास्ट तरीके से। सॉफ्टवेयर क्रैश होने का मतलब काम करते समय
अचानक बंद हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते फास्ट तरीके से। इंस्टॉलिंग और अनइंस्टॉलिंग में अंतर। एक स्थान एक स्थान पर स्थापित करना और दूसरे स्थान हटाना। स्थापित करना, दूसरा हटाना मतलब डिलीट करना, ठीक है ना। इंस्टॉलिंग मतलब डिलीट वगैरह बोल सकते हो। इंस्टॉलिंग मतलब आप इंस्टॉल करना मतलब डाउनलोड करना बोल सकते हो आप एक तरीके से। अपने फ़ोन में लाना या लैपटॉप में इंस्टॉल करना एप्लीकेशन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों जरूरी है त्रुटियों की पहचान करने के लिए। हाँ, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो आपका ये एंटीवायरस और डिस्क वगैरह चीज़ें आपकी ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, जो कि आपकी जो आपका ये लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, उसकी सॉफ्टवेयर आपका ये देखभाल करता है आपके कंप्यूटर के अंदर ही अंदर, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो फास्ट तरीके से। एंटीवायरस किसकी श्रेणी में आता है। इसकी एंटीवायरस की श्रेणी में आता है मतलब ये यूटिलिटी, ये एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उसमें आता है अंदर, ठीक है ना, अंतर आता है। और इसमें आपका एंटीवायरस मतलब किसका काम करता है, आपके कंप्यूटर के देखभाल की काम करता है सॉफ्टवेयर तरीके से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के मुख्य चरण है तो क्या है आपका। फिशिंग हो गया, आपके कोडिंग हो गया, चीज़ें आपकी सारी है, टेस्टिंग हो गया, आपके साइकिलिंग के मुख्य चरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। फोटोशॉप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है आपका। ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब आप फोटोशॉप में फोटो वगैरह चीज़ें एडिट करते हो, ग्राफिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। जूम जूम स्केप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। वीडियो आपका वीडियो में आप वीडियो वगैरह का एडिट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो फास्ट तरीके से। चलिए ट्रायल वर्जन क्या होता है। एक तरीके से ट्रायल वर्जन मतलब क्या होता है, ट्राई करने के लिए। सीमित समय के लिए मुफ्त उपयोग मतलब सीमित समय के लिए आप उपयोग कर सकते हैं फ्री में वर्जन को, ठीक है ना। ट्रायल वर्जन इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। बहुत ही अच्छा था तो क्वेश्चन आ गया। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब वीडियो के लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि इस चैनल पर लाते रहेगा जी हाँ कंप्यूटर से रिलेटेड जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सॉफ्टवेयर को अपग्रेड क्यों किया जाता है। नई सुविधाएं और बेहतर सुरक्षा करने के लिए, मतलब बढ़िया सॉफ्टवेयर आपका अच्छा खासा करने लगता है, आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट फास्ट तरीके से। एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग मतलब आपके जो वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनके बारे में पूछ रहा है। एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तो आपका ये MS वर्ड हो गया, आपका गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स हो गया, आपका जो आपका वर्ड से रिलेटेड है, वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल से रिलेटेड, मतलब कि आपकी स्प्रेडशीट जो आपकी वर्ड शीट वगैरह होती है, इससे रिलेटेड आपके कौन कौन से सॉफ्टवेयर। तो आपका एक MS एक्सेल हो गया, एक गूगल शीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। चलिए एग्जाम्पल ऑफ ये आपसे मतलब कि ग्राफिक्स से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो आपका MS पावर पॉइंट हो गया, और ये गूगल स्लाइड हो गया है आपके आपके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपके सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। चलिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो आपका ये MS एक्सेस हो गया और ये MySQL हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म से रिलेटेड है। CLI का सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है, मतलब ये आपका है कमांड लाइन इंटरफेस सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। चलिए बैकअप सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है तो डेटा की प्रति सुरक्षित करना। और ये आपके अच्छे खासे क्वेश्चन है, देखिए। डीबगिंग का अर्थ क्या होता है त्रुटियों को खोजकर सुधारना, मतलब एडिटिंग करना एक तरीके से। डीबगिंग इसमें प्रोग्रामिंग होती है आपकी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से। हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर का भौतिक हिस्सा जिसे छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है ना। एक तरीके से हार्डवेयर की परिभाषा है। इनमें से कौन सा हार्डवेयर है। माउस एक मतलब आपका हार्डवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। CPU का फुल रूप क्या होता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते फास्ट तरीके से। रैम किस प्रकार की मेमोरी है तो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है तो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, मतलब आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब आप बाहर से अलग से लगा सकते हो, इसके बिना भी आपका कंप्यूटर काम कर देता है, ठीक है ना। और ये आपकी परमानेंट स्टोरेज होती है, आपकी सेकेंडरी जितनी भी आपकी स्टोरेज होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। मॉनिटर किस प्रकार का उदाहरण है। आपका एक आउटपुट डिवाइस है, मतलब ये आपका मॉनिटर, और उसमें आपका आउटपुट में कौन सा आउटपुट है आपका ये आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है, ठीक है ना। और जो प्रिंटर आपका आउटपुट होता है भी, लेकिन आपका ये हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। कीबोर्ड किस प्रकार का उदाहरण है तो आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है आपका कीबोर्ड, ठीक है ना। और ये आपका हार्ड नहीं, आपको इतना इनपुट आपका काम चल जाएगा। स्कैनर का कार्य क्या होता है। पेपर
को डिजिटल में बदलना, ठीक है ना। चलिए, आपका जो स्कैनर होता है ना आपको, वो आपके मतलब कि वैसे नॉर्मल डेटा को आपको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है आपका स्कैनर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट तो फास्ट तरीके से चलिए देखिए, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था बहुत अच्छे तरीके से प्रिंटर के बारे में, वही आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। कंप्यूटर किस प्रकार का उदाहरण है? आपका एक आउटपुट उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। और कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है आपका? ये आपका हार्ड कॉपी आउटपुट का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए, और ये आपका अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया है जॉयस्टिक से रिलेटेड, जो आपके गेम खेलने में यूज होती है। जॉयस्टिक किसके लिए उपयोग किया जाता है? गेम के लिए आप इसकी मतलब कि उपयोग करते हैं, बहुत अच्छे तरीके गेम में बहुत ज़्यादा यूज होती है, ठीक है ना। चलिए, टच स्क्रीन में कौन सा डिवाइस होता है? तो आपका इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। आपके टच स्क्रीन जो होती है ना, आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों होती है, ठीक है ना। चलिए ना, सोचिए थे फास्ट तरीके से। SMPS का कार्य क्या होता है? तो पावर सप्लाई देना, ठीक है ना। SMPS की आपकी फुल फॉर्म भी आने वाली है इसी वीडियोज़ में। बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी बायोस की फुल फॉर्म होती है। ALU कार्य करता है, क्या करता है? आपका अर्थमेटिकल और लॉजिक दोनों सर करना है आपकी करता है ALU, ठीक है ना। और CU कंट्रोल यूनिट किसका भाग है? ये आपका CPU का भाग है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थी फास्ट तरीके से। कैश मेमोरी का कार्य क्या होता है? तो CPU को तेज एक्सेस देना, डेटा मतलब तेज तरीके से देता है आपकी कैश मेमोरी। जब भी आप मतलब कि आपकी कुछ भी चीज़ें टाइप करते हो ना, उसमें आपने कुछ चीज़ें पहले टाइप कर रखी हो, तो आपको कैश मेमोरी से होती है। और आप भी इसमें से कुछ भी लेटर आप अक्षर या कैपिटल वगैरह कुछ भी अक्षर डाल देते हो, उससे रिलेटेड आपका डाटा आ जाता है कैश मेमोरी से रिलेटेड करके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अनकम्प्यूटेबल पावर सप्लाई होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से चलिए। CPU को कंप्यूटर का कहते हैं, कंप्यूटर को CPU को कंप्यूटर का कहते हैं, क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर का दिमाग भी CPU को कहते हैं। ऑप्टिकल माउस किस तकनीक से काम करता है? तो आपका ये लाइट स्कैनर से एक तरीके से। माइक्रोफोन किस प्रकार का उदाहरण है? तो आपका ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, माइक्रोफोन जो आपकी होती है। आउटपुट डिवाइस का क्या कार्य होता है? सूचना को प्रदर्शित करना। LCD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। LED और LCD में अंतर क्या होता है? तो LED अधिक LED अधिक चमकदार और पतला होता है, ठीक है ना। चलिए ना, सोचे फास्ट तरीके से चलिए। डेस्कटॉप और लैपटॉप में कौन डेस्कटॉप और लैपटॉप में कौन पोर्टेबल होता है? तो आपका लैपटॉप आपका पोर्टेबल होता है, क्योंकि आप इसके फोल्ड कर से आप ले जा सकते हो कहीं और जहाँ भी, है ना, ठीक है ना। चलिए, प्रोजेक्ट किस प्रकार का डिवाइस है? तो आपका आउटपुट डिवाइस है। और आउटपुट कौन सा डिवाइस है आपका? ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से चलिए। पेन ड्राइव किसके अंतर्गत आती है? तो आपके इंटरनल मेमोरी के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से चलिए। डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? तो आपका इनपुट डिवाइस है। रैम और रैम को और क्या कहते हैं? तो मेन मेमोरी कहते हैं रैम को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। रोम को और क्या कहते हैं? तो आपको उसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से चलिए। स्क्रोल बार किसका रूप है? तो माउस का रूप है। पावर सप्लाई किसका एक भाग है? तो ये SMPS का एक भाग है, ठीक है ना। स्कैनर का आउटपुट किस रूप में होता है? तो आपका एक स्कैनर का इमेज होता है, PDF वगैरह डिजिटल फाइल के रूप में आपका स्कैनर का ही उपयोग होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से चलिए। बार कोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। बार कोड रीडर जो होता है आपका होता है, ठीक है ना। जॉयस्टिक किसके लिए उपयोग किया जाता है? गेम कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है। और ये आपका प्लोटर किसका एक ये आउटपुट आपका डिवाइस है। और आपका ये ग्राफिक्स आपका एक ग्राफिक्स रिलेटेड आपका प्लोटर होता है, ठीक है ना। चलिए नहीं सोचे तो कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे तेज हिस्सा कौन सा होता है? तो कैश मेमोरी होता है, ठीक है ना। चलिए नहीं सोचे फास्ट तरीके चलिए। मदरबोर्ड किसका भाग है? तो आपका मेन सर्किट बोर्ड का एक भाग है, ठीक है ना। ये आपका जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है। चलिए नहीं सोचे फास्ट तरीके से। कंप्यूटर को स्टार्ट करने में कौन
सहायक होता है तो आपका होता है बायोस, जो कि आपकी फुल फॉर्म होती है बायोस की बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की बायोस की फुल फॉर्म होती है। चलिए यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। इसकी CMOS का मतलब ये बैटरी होती है एक तरीके से, जो कि आपके कंप्यूटर में जो कि आपका टाइम वगैरह रहता है ना, तो उसको मतलब कि सही रखती है। मतलब अगर आपने लैपटॉप काफ़ी टाइम के लिए बंद रखा है तो फिर भी आपका उसमें टाइम चलता रहेगा इस CMOS बैटरी के द्वारा, ठीक है ना। चलिए जो कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, और ये बायोस सेटिंग को स्टार्ट करता है, स्टोर करता है, ठीक है ना, बायोस सेटिंग को। चलिए इन्हें सोचे थे फास्ट तरीके से। इनपुट और आउटपुट दोनों का उदाहरण है ये टच स्क्रीन, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर कंप्यूटर कंप्यूटर कैबिनेट में क्या क्या होता है, CPU होता है, मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है, रैम होता है, आदि होता है। ये सभी आपके आपके CPU में होते हैं, जो कि आप CPU उसको बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं बॉक्स होता है, इसको कैबिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको आप CPU बोलते हैं, ठीक है ना। ये सभी इसमें CPU के अंदर होते हैं, कैबिनेट के अंदर होती है आपके। ये उसका CPU होता है, आपका मदरबोर्ड होता है, आपकी हार्ड डिस्क होती है, और आपकी रैम आदि आपकी वो चीज़ें होती है इसमें, फैन वगैरह वो चीज़ें होती है, ठीक है ना। चिप किसे कहते हैं, तो इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप कहते हैं, जिसको आप IC भी बोलते हैं। IC जिसकी आपकी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए अच्छा खासा क्वेश्चन है। स्टोरेज डिवाइस का कार्य क्या होता है, डेटा को संग्रहित करना, मतलब डाटा को स्टोर करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सोचे तो इस तरीके से। चलिए रैम को क्यों वोलेटाइल कहा जाता है, तो पावर जाने जाते ही डाटा मिट जाता है, इसको इसलिए कि वोलेटाइल कहा जाता है, वोलेटाइल है ना, ठीक है ना, इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। प्रोसेसर की गति, प्रोसेसर की स्पीड को किस में मापते हैं, तो आपको हर्ट्ज में मापते हैं, क्या ना, गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज इस तरीके से मापते हैं, ठीक है ना, प्रोसेसर की गति को। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, ठीक है ना। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। HDD और SSD में अंतर क्या होता है, SSD तेज और बिना मूविंग पार्ट होते हैं, मतलब इसके कोई पार्ट नहीं होते, इसमें एक ही होता है SSD में, ठीक है ना। और ये आपकी महंगी भी होती है SSD, ठीक है ना। चलिए कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर हार्डवेयर को कौन नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल कौन करता है, उसको सॉफ्टवेयर करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को, जो भी आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और कौन से करते हैं, ये आपके बायोस वगैरह बहुत से जिस सॉफ्टवेयर आपके कंट्रोल करते हैं आपके पूरे हार्डवेयर को, ठीक है ना। चलिए NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किसमें होता है, तो आपका कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए, ठीक है ना। चलिए नहीं सोचे थे फास्ट तरीके से। कंप्यूटर में पार्ट का कार्य होता है, तो इंटरनल डिवाइस जोड़ना, ठीक है ना। पोर्ट का मतलब जो आपके पोर्ट होते हैं ना, इसमें आपको USB वगैरह आप चीज़ें बहुत चीज़ें लगाते हो आपके होते हैं, जो भी आपके पोर्ट होते हैं कितने प्रकार के, इसको पोर्ट बोलता है। इंटरनल चीज़ें तो मतलब बाहर की जो चीज़ है उनको आप माउस वगैरह कीबोर्ड वगैरह स्पीकर वगैरह चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। प्रोसेसर को मुख्य निर्माण कौन है, इंटेल, मतलब प्रोसेसर का मुख्य निर्माता कौन, मतलब कौन कौन सी कंपनी प्रोसेसर को बनाती है, ठीक है ना। स्पीकर क्या करते हैं, तो ये आपके ऑडियो आउटपुट करते हैं, ऑडियो को ऑडियो देते हैं, मतलब ये स्पीकर जो आपके होते हैं। रूटर एक हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो आपका ये रूटर होता है ना आपका, ये आके हार्डवेयर होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सोचे थे फास्ट तरीके से। हेडफोन किस प्रकार का हार्डवेयर है, तो आपका ये इनपुट डिवाइस होता है, जो आपका हेडफोन होता है, ठीक है ना। चलिए सोचिए फास्ट तरीके चलते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन आ गया है, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और वैन का क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है वैन की फुल फॉर्म। और IP एड्रेस का पूर्ण रूप कहता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, ठीक है ना। चलिए ना सोचिए थे फास्ट तरीके से। और ये IP इंटरनेट IP एड्रेस कितने बिट का होता है, तो आपका ये 32 बिट का होता है, जो IPv4 होता है। जो IPv6 होता है तो होता है आपका 128 बिट का होता है ना। चलिए ना सोच लेते हैं, ये क्या आ गया एक नंबर। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस कितने बिट का होता है, तो 128 बिट का होता है, ठीक है ना। चलिए सोच लेते हैं फास्ट तरीके से। मॉडेम का कार्य होता है, तो एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में वापस मतलब बदल देता है, ठीक है ना। एनालॉग डेटा जो आपका एनालॉग डेटा होता है उसको डिजिटल डेटा में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सोचिए थे फास्ट तरीके से। स्विच
का कार्य क्या होता है? डिवाइस को ओपन आपस में जोड़ने के लिए होता है, ठीक है ना। स्विच का उपयोग होता है जो। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो वायरलेस फिडेलिटी होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट फास्ट तरीके से। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जोर से कर देना, क्योंकि हम चैनल पर लाते रहेगा, जो कि हमने 50 क्वेश्चन टारगेट किया था, लेकिन हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन टारगेट कर लिया, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हमने इसमें वीडियो में हमने कवर कर लिया, ठीक है ना। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जोर से कर लेना। चलिए।